सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ्य पुस्तक परिवेश में संकलित पाठ परिलोक की सैर। इस पाठ में रौनक, एक लड़का जिसका नाम रौनक है, वो कैसे परी के साथ, रानी परी के साथ सैर को जाता है। किस सैर को? परियों के देश की सैर को। परियां लोक मीन्स दुनिया के, परियों की दुनिया की सैर को जो रौनक है वो कैसे जाता है, हम इस पाठ में ये पढ़ेंगे। बेटा, जो परी कहानियां होती हैं, परियों की कहानियां होती हैं, वो आप सभी को अच्छी लगती हैं। किस दैव हम बच्चे सभी उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और कोई भी परी कथा हो, कोई भी परी कहानी हो बेटा, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य निहित रहता है कि वह हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती हैं। जैसे इस पाठ में झूठ ना बोलने की, जैसे इस पाठ में झूठ ना बोलने की प्रेरणा मिलती है हमें। हाँ जी, परिलोक की सैर। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से अपने मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक। उपहार मीन्स तोहफा। परी रानी की कहानी। उस पुस्तक का नाम क्या था? परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे आवाज सुनाई दी, रौनक उठो, तो मुझे याद कर रहे थे ना? लो, मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परीलोक की रानी और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियां सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परिलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहां लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परिलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परिलोक के बारे में सोच सोच कर रौनक फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहां जाकर रौनक बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता भी याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक हम सब गलतियां करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। हाँ जी बेटा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी सच बोलना चाहिए। सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। सच बोलने वाले अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। धन्यवाद।